आज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 10.8 10 ए कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस दे रखा है अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसमें हमारे पास 3 एंगल गिवन है और हमें चौथा एंगल निकालना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जोड़ कितना होता है, सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो मैं सारे एंगल को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। 125 105 x प्लस 75 इज इक्वल टू 360। जब मैं इनको प्लस करूँगा तो मैं एक थोड़े रफ वर्क में प्लस कर देता हूँ। 125 105 और 75, 5 10 और 5 15, 7 8 9 और 1 10, 1 2 3, तो कितना आ गया 305 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 तो यही रहेगा और 305 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 55 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट जो हमें डायग्राम दे रखा वो दे रखा है एक एंगल 80 डिग्री, एक y, एक 100, एक 70। तो इसमें भी आप देखोगे सेम थ्योरम लगनी है हमारी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जोड़ कितना होता है 360। तो 80 प्लस वाई प्लस 100 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। जब हम प्लस करेंगे 100 और 70 तो कितना हो जाएगा 170, और 170 और 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 15 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 250। 250 प्लस y इज इक्वल टू 360। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 360, 250 वहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। तो आपने देखा होगा अभी तक हमारा सेम कंसेप्ट लग रहा है और इसी कंसेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था ये वाला अगर आ जाता है इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये क्या होता है 140, ये 30, और हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 होता है। तो फिर से हम सारे एंगल को जोड़ देते हैं। 90 प्लस 140 प्लस 30 प्लस a इज इक्वल टू 360। 90 140 एंड 30, तो 90 प्लस 30 120, और 120 में 140 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 260। तो आपने देखा 260 प्लस a इज इक्वल टू 360। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री। भाई 360 में से 260 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 100। तो आपने देखोगे बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन करने हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो मैं लिखता हूँ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आपको हमेशा लिखना बहुत जरूरी होता है। अब हमारा डी पार्ट दे रखा है, आपने डायग्राम देखा तो आप डायग्राम देख के थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाओ। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें भी क्या लगाओगे भाई कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो जब हम सारे एंगल को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 20 प्लस x प्लस 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 360। 20 और 40 60, 60 और 1 70, 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 360 और 70 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 360 में से 70 जाएंगे तो क्या बचेगा 290। कोई भी हमें डायग्राम देख के घबराना नहीं है, डायग्राम बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो उन्हें हमें बिल्कुल भी देख के नहीं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये दे रखा है, ये इस दोनों का मतलब क्या होगा कि ये दोनों के दोनों किसके हैं बेटा हमारे पास 90 के। जब हमारे पास ये 90 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 प्लस 70 प्लस p
इज इक्वल टू 360। 9 और 9 18, प्लस कर रहे हैं तो 19 एंड 19 कितना हो जाएगा 180। अब 180 में हमें किसको प्लस करना है 70 को प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 250। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आ गया हमारे पास 250 प्लस पी इज इक्वल टू 360। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 250। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0, 6 में से 5 गए, 3 में से 2 गए, तो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 110। अब फिर से अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ, अब तुम कॉमन सेंस आप लिख सकते हो क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मेरे को अगला भी क्वेश्चन कराना है। तो बस अब हमारे पास हमने ये दोनों कर लिए डी और ई। अब एफ पार्ट है, उसमें स्पेस कम थी तो मैंने यहाँ पे इसको अलग पेज से कर देता हूँ। हमें पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना आता है 360। तो 138 प्लस 90 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 360। 2x और x कितना होगा 3x, 8 और ये कितना हो जाएगा 9 10 11 12 और 1 1 228 इज इक्वल टू 360। तो 3x क्या हो जाएगा 360 माइनस 2 2 8। तो 3x कितना आ जाएगा, जब 360 में से 2 2 8 अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा कितना आएगा 132। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 132 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 44। अब हमने देखा एक एंगल हमारे पास क्या था 2x था। जब हमारे पास एक एंगल 2x था तो 2 इंटू में 44, तो कितना हो जाएगा 88। एक हमारे पास x था जिसका मतलब एक एंगल कितना होगा 44। ये हमारा f पार्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने f पार्ट तक क्वेश्चंस को कर लिया। अब हमारे पास g और h पार्ट पे आ गया। आप देखते होंगे ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें एक ही कंसेप्ट लग रहा है, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वाला, सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वाला, तो कोई मुश्किल है नहीं। होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में भी आ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा, अब हमारे पास ये भी 4 एंगल है और हमें पता है चारों के चारों जो एंगल है इनका सम कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं 2m प्लस m प्लस m प्लस 2m इज इक्वल टू 360। 2 और 2 4 5 6, क्योंकि सारे के सारे अगर हमने देखेंगे कि सारे के सारे जो है वो क्या है m है, तभी हमारे प्लस हुए हैं। अगर यह x होता तो x को हम अलग प्लस करते, m को हम अलग प्लस करते, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गई। तो हमारे पास एक 2m था तो 2 इंटू में 60 कितनी आ गई 120, और एक m था तो वो कितनी आ गई 60। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन अगला है। अब फिर से हमारे पास कितनी एंगल है 4 एंगल है, तो हमने प्लस करा 65 प्लस 240 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 360। क्या लिखोगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। जब हम प्लस करते हैं 65 240 और 30 को, 65 240 और 30 को जब हम प्लस करते हैं तो 5 13 335। तो हमारा प्लस करने पे कितना आया 335 प्लस y इज इक्वल टू 360। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 335। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 में से 5 गया 5, तो ये 6 का कितना हो गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 3 गए 0, तो y कितना आ गया हमारे पास 25। तो आपने देखा होगा हमारा कंसेप्ट एक ही लग रहा है और हम एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल के थोड़ा सा स्टेप को बढ़ा देते हैं और अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा टफ कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है जो मैं करा रहा हूँ, बस अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट एक और लग जाता है। कौन सा कंसेप्ट लग जाता है कि लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये लगने हमारे शुरू हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कैसे, अब हम समझते हैं। अब अगर ये हमारा एक्सटीरियर नहीं होता तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है चारों एंगल का जोड़ कितना होता है 360 होता है। तो अब हमने क्या देखा, अब हमारे पास 4 में से हमारे पास 3 एंगल होने चाहिए, तभी तो हम इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे।
जब भी तो हम चौथा एंगल निकाल पाएंगे। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा, अगर हम इसको भूल जाते तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास दो एंगल अवेलेबल नहीं है, क्यों, ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब अगर हमारे पास ये आ जाए एंगल तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कौन सी थ्योरम होती है, लीनियर पेयर होती है। जब लीनियर पेयर होती है तो हमें पता है लीनियर पेयर पे दो एंगल का, कोई भी दो एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। अब इसको हम वाई मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं डायग्राम में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि y प्लस 60 कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री, और कौन सी लगेगी हमारी, LP। LP का मतलब होता है लीनियर पेयर। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, क्या लगाई है तुमने, किस लिए किया है। तो अगर y देखेंगे तो 180 माइनस 60, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, 120। तो यहाँ से हमारे पास y कितना आ गया, 100। अब तुम देखोगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। ये कैसे क्वेश्चन बन गया, अगर इसको हटाऊंगा तो मैंने क्या देखा, चारों एंगल का जोड़ कितना होता है, 360। चार एंगल में से हमारे पास कितने हैं, तीन एंगल, तो चौथा एंगल निकल जाएगा। आप कहोगे भैया आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ भी मैं क्या लगाऊंगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो जब मैंने लगाया तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 50 प्लस 110 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों एंगल को जोड़ूंगा जैसे हम पिछली बार ही कर रहे थे, सेम उसी की तरह जोड़ूंगा। अब जब मैं इसको प्लस करूंगा तो मैंने क्या करा, 120 110 एंड 50, तो 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 1 दे, कितना आ गया हमारा 280। तो x प्लस 280 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, 100% बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, लीनियर पेयर। अब आप मुँह जवानी बता सकते हो कि इन दोनों का जो एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 120 प्लस 60 180 डिग्री, तो वही हमारा आ गया 120। अब हमें पता है कि हमारे चारों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। हमें पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। जब हमारे पास सारे एंगल का जोड़ 360 होता है तो हमने क्या करा, y प्लस 60, y की वैल्यू आगे निकाल दी। तो y को अब हमने क्या लिख दिया, 120 110 50x, और हमने सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 0 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, कितना आ गया 280। और जब 360 में से 280 को हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, 6 में से 8 नहीं जा सकते, 2 हो जाएगा और ये 16, तो कितना आ जाएगा हमारा 8। तो कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब हमने आपको ये देख रहे हैं, अब हमारे पास फिर से एक क्वाड्रिलेटरल टाइप को डायग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने बताया था क्या होता है, 90। अब आप देखोगे एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल, तो ये कौन से हो जाएंगे, दोनों के दोनों हमारे पास हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से हो जाएंगे हमारे पास, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब हमारे पास ये दोनों के दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे तो हमने फिर से क्या देखा कि चार एंगल में से हमारे पास अब कितने एंगल अवेलेबल हो गए हैं, 3 एंगल हो गए। तो हमारा बहुत आसान हो गया क्वेश्चन को। तो हम यहाँ से फिर से लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, और हम क्या कर देंगे प्लस 90 प्लस 136 प्लस x प्लस 35 इज इक्वल टू 360। जब हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो हम प्लस कर लेते हैं 136, 90 एंड 35। 6 5 11, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, मतलब 16। 1 and 1 कितना हो गया 2, 261। हम जब हमने प्लस किया तो हमारा कितना आ गया 261। तो यहाँ तक आपको क्या आ गया समझ में, 261 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x क्या हो जाएगा, 360 माइनस 261। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10, एक कैरी लूँगा तो 10, 10 में से 1 गया 9,
अब ये हो गया 5, तो 5 को एक हासिल दिया होगा 15, 15 में से 6 गए कितने हो जाएंगे 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सी पे आ गए, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, आप देख रहे होंगे बिल्कुल इजी है। हमारे पास क्या दे रखा है, सारे x दे रखे हैं, चारों एंगल है, तो हम क्या लिख देंगे 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x, और इन सम का सम कितने बराबर होगा 360। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10x बराबर 360। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 36। तो 3x 36 इंटू में थी 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। जब मैंने 4 से करा तो 36 इंटू में 4, 6 4 जा 12, 6 चौक भाई, अगर भाई देखो 36 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 4 जा 24, 4 तिया 12 और 2 14, तो कितना आ जाएगा हमारे पास हासिल था। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इसको काट के 144। और जब 2x है तो 36 इंटू में 2, तो 36 दूनी 72, तो x कितना आ जाएगा 36। अब हमारा डी पार्ट, अब डी पार्ट में देखोगे ये तो हमारे लोग गया 90। अब ये एक्सटीरियर एंगल दे रखी है भाई, एंगल क्वाड्रिलेटरल के बाहर के हैं, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल निकालने पड़ेंगे। अब हमें पता है ये दोनों एंगल कौन से होंगे, हमारे लीनियर पेयर होंगे, और इन दोनों एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब 100 प्लस 80 180 हो गए, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी आ गया। अब 70, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए हमारे पास 110, क्योंकि 110 एंड 70 कितना होगा 180। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो 90 प्लस 110 प्लस x प्लस 80 इज इक्वल टू 360। 110 एंड 90 कितना होगा 200, 200 प्लस 80 तो कितना होगा 280 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x क्या आ जाएगा 360 माइनस 280, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 16 में से 8 गया 8, और ये 2 था हमारा, तो क्या बचेगा हमारा 0। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन हो रहा है, उसको भी हम कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 10A का क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द measure of the four angles of a quadrilateral, measures of the four angles of a quadrilateral if they are 2:4:6:8। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अब मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। जब मैंने क्वेश्चन को लिखा तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया। जब मैंने क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को बनाया तो हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में करा था। तो सबसे पहले मैंने क्या ले रखा है, 4 एंगल है हमारे पास, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, let the angles of a quadrilateral 2x 4x 6x and 8x। तो जब हमने करा तो ये कितना आ गया 2x आ गया, ये कितना आ गया 4x आ गया, ये हमारा कितना आ गया 6x आ गया, ये हमारा कितना आ गया 8x आ गया। और हमें पता है हमारा क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो इसका मतलब हमने सबको प्लस कर दिया, 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8x इज इक्वल टू 360। तो हमने देखा 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 0 काटा, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। जब हमारे पास x की वैल्यू 18 आ गई
तो हम अब एंगल के नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी डी। तो जो हमारा एंगल ए था वो हमारा कितना 2x है, तो 2 इंटू में 18 कितना होगा 18 दूनी 36। ऐसे एंगल बी है तो हमारा एंगल बी कितना है 4x, 4 इंटू में 36। ऐसे एंगल सी कितना हमारा 6x, 6 इंटू में 36। ऐसे ही हमारा एंगल डी है 8x, 8 इंटू में 36। तो यहाँ तक अब आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बड़े आसान से कि भाई हमने जो हमें पार्ट्स दिए थे वो हमने कर लिए और वैल्यूज़ को अब हमने क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि भाई जो हमारी अब मल्टीप्लाई करना आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक एंगल मैंने निकाल दिया 18 है तो 18 दूनी 36। ऐसे ही अब वैल्यूज़ x की वैल्यू है, अब x की वैल्यू हमारी 18 थी तो 18 हमें पुट करनी है। तो 18 चौक अगर मैं कर ही देता हूँ मल्टीप्लाई, 18 4 जा कितना होता है 74, 18 6 जा कितना होता है 108 और 18 8 जा कितना होता है 144। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल में भी किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस फोर्थ क्वेश्चन है क्या हमारे पास, मैं लिख लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x, सेकेंड हमारे पास है 2x प्लस 13, कोमा एक हमारे पास है 3x प्लस 10 एंड लास्ट हमारे पास x माइनस 6 आर ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, आर ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। जब हमारे पास ये एंगल है क्वाड्रिलेटर की तो हमने एक क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। एक हमारे पास एंगल है x, तो ये x, सेकंड हमारे पास एंगल है 2x प्लस 13, थर्ड हमारे पास एंगल है 3x प्लस 10 और लास्ट हमारे पास एंगल है x माइनस 6। तो यहां तक आपको आ गया, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें वही करना है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना 360। तो x प्लस 2x प्लस 13, 3x प्लस 10 प्लस x माइनस 6, 360। 3 और 2 5 6 7 कितना हो गया हमारे पास, x की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो 7x। दोबारा से बता देता हूँ, x प्लस होंगे और डिजिट डिजिट प्लस होगी। एक ये हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है, x और 2x, 3x 3 और 3 6x और एक 7x प्लस। अब 13 और 10 कितनी होती हैं 23, 23 में से 6 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे भाई, अगर 23 में से 3 गए तो 20, 20 में से फिर 3 गए तो कितना 17। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 17 इज इक्वल टू 360। तो 7x 360, 17 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7x 10 में से 7 गया 3, तो ये कितना हो गया 5, 5 में से 1 गए 4 और 3 हमारे पास ऐसे ही। तो x क्या आ गया 343 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में किस में चला गया डिवाइड में, 7 4 जा 28, तो कितना बचा से 7 9 जा 63। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 49। तो अब आप वैल्यू पुट करनी है हमें, तो सबसे पहले एंगल ए कितना था x का मतलब 49 ही रहेगा। एंगल बी कितना था हमारे पास 2x प्लस 13, 2 इंटू में 49 प्लस में 13, 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा 98 प्लस 13 और 98 प्लस 13 कितना हो जाएगा 8 9 10 11, 9 और 1 10 और 1 11, 111। और अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो वो क्या हमारे पास 3x प्लस 10, 3x कितना हमारे पास 49 प्लस 10,
49 इंटू 3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 4 3 12 और 2 14, 147 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 157। और लास्ट है हमारा, तो लास्ट क्या होगा, एंगल डी। तो आप निकाल ही लोगे कि आपके लिए मैंने एक तरीके से होमवर्क दे दिया। तो होमवर्क बहुत आसान होमवर्क दिया है, 49 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 43। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी 10A और कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, कोई डाउट हो आप क्लियर पूछ सकते हो मेरे से। हालांकि कोई डाउट होगा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। बस यहाँ पे आप एक लाइन और लिख लेना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। बस यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो और बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है क्वेश्चन आपको। और ज़्यादा आप ये कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो लेट एंगल ए एक्स लेट एंगल बी, वो आप मैंने डायग्राम में दिखा दिया। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें पुट करनी वैल्यू। होप अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।